ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय कबीरा, आपहु शीतल होय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HRG क्लासेस बाड़मेर पर। और पिछले वीडियो में हमने लोक देवी देवता के बारे में पढ़ा था और आज हम इस वीडियो के अंदर धर्म, संत एवं संप्रदाय के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की कला एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है और इसके अंदर हम पूरा जानेंगे कि कौन कौन से संप्रदाय है और कौन कौन से इसके अंदर प्रमुख संत है, इनके संप्रदायों के प्रवर्तक कौन कौन हैं और कौन सी भक्ति के संप्रदाय हैं, इनके बारे में आज पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। YouTube पर आप बिल्कुल फ्री में वीडियो देख सकते हैं, पूरा कला एवं संस्कृति का आप इस तरह से टॉपिक वाइज देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक है धर्म, संत एवं संप्रदाय। धर्म, संत एवं संप्रदाय का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले है धर्म का अर्थ है धारण करना या कर्तव्य का पालन करना ही एक प्रकार से क्या है, धर्म है। इसके बाद संत, संत का अर्थ होता है सज्जन, सज्जन या सहज पुरुष, जिनके बोलने चालने की भाषा में वगैरह या किसी के व्यवहार में बिल्कुल सरलता आ जाती है तो उसे बोलते हैं संत। तो ऐसे संत बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने अपने समाज को कई अच्छी बातें सिखाई हैं, संदेश दिए हैं, तो समाज के एक उद्धारक के रूप में सामने आए थे। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? संत। इसके बाद है संप्रदाय। संप्रदाय का संबंध एक समूह विशेष से है। समूह जो हैं वो उनके समूह में रहने वाले अनुयायी एक संप्रदाय का निर्माण करते हैं। जब बहुत सारे अनुयायी मिलकर के एक ऐसा समूह बना लेते हैं जिसमें मानने वाले सभी लोग एक जैसे होते हैं, कोई भी संत की अगर बातें जो होती हैं उन संत की बातों को मान करके एक ऐसा पंथ चला देते हैं जिसे संप्रदाय कहते हैं। चलिए देखते हैं कि जो संत और संप्रदाय है वो किस तरह से पनपे। तो इनमें दो धाराएं प्रचलित हुई। पहली है सगुण भक्ति धारा, दूसरी है निर्गुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा में मूर्ति पूजा का विशेष महत्व हुआ करता था, लोग मूर्ति पूजा किया करते थे। और निर्गुण भक्ति धारा जो है उसमें जो पर ब्रह्म है, ब्रह्म जो है या ईश्वर है, उसको घट घट में वासी माना गया है, या ईश्वर निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। परंतु सगुण भक्ति धारा के अंदर ईश्वर को एक आकार के रूप में, एक प्रतिमा के रूप में पूजा जाता है। तो सगुण भक्ति धारा से संबंधित कुछ संप्रदाय हैं, प्रमुख संप्रदाय। यहाँ पर 4 संप्रदाय अपन पढ़ेंगे। सगुण भक्ति धारा में पहला संप्रदाय है शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय में शिव के उपासक क्या कहलाते हैं? शैव। तो इस संप्रदाय में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो शिव की उपासना करते हैं, इसलिए इसको शैव संप्रदाय कहा जाता है। इसके 4 उप संप्रदाय हैं। कितने हैं? 4 उप संप्रदाय हैं। और इसमें है पहला कापालिक, पाशुपत, लिंगायत या वीर शैव और काश्मीरक। ठीक है, इसमें से 2 कापालिक है। कापालिक को भैरव के रूप में पूजा जाता है, कापालिक को भैरव के रूप में। और पाशुपत जो है, पाशुपत इसके लकुलिस नामक व्यक्ति थे, वो क्या थे? इनके प्रवर्तक है। और ये कापालिक और पाशुपत ये दोनों संप्रदाय कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित हैं। बाकी वाले 2 ये राजस्थान में नहीं हैं और ये 2 राजस्थान में उपस्थित है। अगला है नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नाथ मुनि। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथ मुनि। और इनका प्रमुख केंद्र रहा है अपना जोधपुर। प्रमुख केंद्र के रूप में किसको माना जाता है? जोधपुर के रूप में माना जाता है। और इसके बाद इनके राजा हैं मान सिंह। जोधपुर के राजा कौन थे? मान सिंह, जिन्होंने नाथ पंथ को अपनाया और नाथ संप्रदाय में शामिल हो गए थे। इनके गुरु का नाम था आयस देवनाथ। आयस देवनाथ। इनकी प्रमुख 2 शाखाएं अपने राजस्थान में हैं। कहाँ है? राजस्थान में
दो शाखाएं हैं इनकी, एक तो है बैराग पंथ और दूसरी है माननाती पंथ। तो बैराग पंथ है ये राताडूंगा पुष्कर में है। कहाँ पर है? राताडूंगा पुष्कर में। दूसरी है माननाती पंथ, ये जोधपुर में है। राजा मान सिंह थे, इन्होंने ये पंथ चलाया था। और महामंदिर जोधपुर का कहाँ पर है? महामंदिर। तो जोधपुर के महामंदिर में नाथ पंथ की राजस्थान में प्रमुख शाखा मानी जाती है। इसके बाद है शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय में देवी शक्ति के रूप में पूजा की जाती है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधुकालीन सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं पर देखते हैं कि यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? मातृ देवी की पूजा होती है। वो एक मातृ देवी शाक्त संप्रदाय से संबंधित मानी जाती है। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय में जितने भी लोग हैं वो विष्णु के उपासक हैं। किसके उपासक हैं? विष्णु के उपासक होने के साथ साथ ये विष्णु को राम अवतार के रूप में पूजते हैं। और दक्षिण भारत में जितने भी उपासक हैं वैष्णव संप्रदाय के, या वैष्णव संप्रदाय को दक्षिण भारत में जिन्होंने प्रचारित किया है वो कहलाते हैं आलवार, और उत्तर भारत में प्रचारित करने वाले वो हैं नयनार। तो ये दोनों शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, आलवार और नयनार। आलवार क्या होते हैं, नयनार कौन होते हैं? तो दक्षिण भारत में जो होते हैं वो वैष्णव संप्रदाय के लोग क्या कहलाते हैं? वैष्णव संप्रदाय के दक्षिण भारत के अनुयायी क्या कहलाते हैं? आलवार। और वैष्णव संप्रदाय के उत्तरी भारत के अनुयायी क्या कहलाते हैं? नयनार। ठीक है दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय को फिर से हम 5 भागों में बांटते हैं, 5 उप संप्रदाय के रूप में बांटते हैं, और देखते हैं वैष्णव संप्रदाय में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण है। तो इनमें से जो ये आपको चार्ट के रूप में दिख रहा है, ये चार्ट के रूप में मैंने इसीलिए बनाया कि ताकि आपको पूरा एक गाथा के रूप में ना पढ़नी पड़े, और आसानी से आप इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। क्वेश्चन हमेशा यहीं से आते हैं, कोई अलग बाहर से नहीं आते। अपन क्या है कि इसके रास्ता भटक जाते हैं और हमको याद करने का होता है परंतु याद नहीं कर पाते। तो इसलिए अपन को याद करने का देखिए तरीके खोजने होते हैं, तब जाके अपन को याद होते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले है रामानुज संप्रदाय। तो रामानुज संप्रदाय है तो इसके जो प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, रामानंदी संप्रदाय के रामानंद जी, निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य, और वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य, और ब्रह्म या गौड़ीय समाज जो संप्रदाय हैं इनके प्रवर्तक है मध्वाचार्य। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, बाकी वालों में मैंने नाम नहीं लिखा है क्योंकि ये इनके नाम से भी अपन जान सकते हैं कि प्रवर्तक कौन है। तो सबसे पहले देखते हैं रामानुज संप्रदाय को रामावत संप्रदाय भी कहते हैं। रामावत क्यों कहते हैं? क्योंकि राम को पर ब्रह्म के रूप में पूजा जाता है, इसलिए रामावत संप्रदाय भी इनको कहा जाता है। रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य नामक के एक टीका लिखी, और यहाँ पर अगले है रामानंद जी। रामानंद जी ने कोई भाष्य या दर्शन नहीं लिखा है, इसलिए अपन को इसके बारे में कोई भाष्य या दर्शन के बारे में कुछ नहीं देखना है। बाकी 4 जो हैं इनमें कौन कौन से दर्शन हैं, कौन कौन से भाष्य हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि रामानुजाचार्य हैं, इनका प्रमुख दर्शन कौन सा है। इनका प्रमुख दर्शन है विशिष्टाद्वैत, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड कलर से लिख दिया है ताकि आपको ध्यान में रहे। सब में मैंने जितने भी दर्शन है वो रेड कलर से लिख दिए हैं, और चारों के ऊपर मैं क्या बना देता हूँ कोष्टक। आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले अपन रामानुज संप्रदाय की बात कर रहे हैं तो उसमें विशिष्टाद्वैत दर्शन है, और इसके बाद रामानंदी में कोई संप्रदाय में दर्शन या भाष्य नहीं है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। अगला है निम्बार्काचार्य, इसमें द्वैताद्वैत कौन सा है दर्शन? दर्शन का नाम है द्वैताद्वैत। वल्लभाचार्य में शुद्धाद्वैत, और ब्रह्म या गौड़ीय समाज संप्रदाय जो है उसमें द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रामानंदी संप्रदाय है, इसमें एक ग्रंथ है रामरासा ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? रामरासा ग्रंथ, जो रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। रामानंदी संप्रदाय को कौन सा संप्रदाय कहा जाता है? रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रसिक में रामरासा नामक एक ग्रंथ का निर्माण किसने? सवाई जयसिंह थे, जयपुर के सवाई जयसिंह जी थे। उन्होंने रामरासा ग्रंथ लिखवाया था रसिक संप्रदाय के रूप में। रसिक के रूप में, रासलीलाओं के रूप में क्या किया जाता है, इनकी ग्रंथ रामरासा प्रकाशित किया गया, इसलिए इसको रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। और रामानंदी संप्रदाय को रसिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान में रखना है। और राजस्थान में श्री कृष्णदास पयहारी, राजस्थान के अंदर रामानंदी संप्रदाय की प्रवर्तन करने वाले कौन थे? ये तो थे भारत में, रामानंद जी थे उत्तरी भारत में, परंतु
राजस्थान के अंदर कृष्णदास जी पैहारी है, ये क्या हैं, रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, प्रमुख पीठ कहाँ पर है, गलता जी जयपुर में। इसके बाद रेवासा सीकर में अग्रदास जी महाराज हुए थे, उन्होंने एक पीठ वहाँ पर भी स्थापित की है। रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख संत हुए हैं कबीर जी, दन्ना जी, पीपा जी, सेना जी, सदना जी और रैदास जी। इस प्रकार के कुछ रामानंदी संप्रदाय से कुछ संत हुए हैं। और रामानंदी संप्रदाय आगे जाके राम स्नेही संप्रदाय के रूप में राजस्थान में फैला, और राजस्थान में 4 जगह रामानंदी राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठें भी हैं, और खेड़ापा जोधपुर के अंदर वो सबसे प्रधान पीठ के रूप में मानी जाती है। इसके बाद अगला है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय में वेदांत परिजात भाष्य लिखा, निम्बार्काचार्य ने वेदांत परिजात भाष्य लिखा और द्वैताद्वैत दर्शन दिया। इसके बाद में हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। निम्बार्क संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, हंस संप्रदाय, और रामानंदी संप्रदाय को रसिक संप्रदाय, ठीक है दोस्तों, और रामानुज संप्रदाय को रामावत संप्रदाय। इनके अन्य नाम हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, सलेमाबाद, ठीक है, किशनगढ़ अजमेर में। सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ भी है। और निम्बार्काचार्य, इनके बारे में मैंने बता दिया आपको, ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रधान प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके बाद है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय का अणुभाष्य और शुद्धाद्वैत दर्शन, ये आपको ध्यान में रखना। इसके बाद में है इनकी प्रधान पीठ है नाथद्वारा में। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, नाथद्वारा में। और वल्लभ संप्रदाय जो है, वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहते हैं, पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में है कवि विट्ठलनाथ जी हैं। विट्ठलनाथ जी अष्टशाप कवि, अष्टशाप कवि संगठन का इन्होंने निर्माण किया था। इसके बाद एक किशनगढ़ के राजा थे, किशनगढ़ के शासक थे सावंत सिंह। ये कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हो गए कि इन्होंने खुद जो ये रचनाएं करते थे तो उनमें ये नागरीदास के नाम से रचनाएं करते थे, तो इन्होंने नाम भी बदल कर क्या कर दिया, नागरीदास। सावंत सिंह का नाम बदल कर क्या हो गया, नागरीदास, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में ब्रह्म या गौड़ीय समाज, अंतिम है ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय। तो इनके प्रवर्तक तो है मध्वाचार्य, और पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा था इन्होंने। कौन सा भाष्य, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना और द्वैतवाद दर्शन की इन्होंने प्रवर्तन किया। इसके बाद में यहाँ के मान सिंह प्रथम जो है, इन्होंने गोविंद देव जी का मंदिर भी बनवाया है। कहाँ बनवाया है, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर के अंदर किसने बनवाया है, मान सिंह प्रथम ने। और इनकी प्रधान पीठ भी वहाँ पर मौजूद है ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय के बारे में। चलिए दोस्तों, आज हमने इसके बारे में जितना भी अध्ययन किया, आपको पूरा आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और ये सगुण भक्ति धारा के हमने संतों के बारे में पढ़ा है, संप्रदाय के बारे में पढ़ा है। अगले में पार्ट 2 के अंदर हम निर्गुण भक्ति धारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियोस देखते रहने हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।